हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो टेली प्राइम के अंदर क्रेडिट लिमिट के ऊपर होने वाली है। इस टॉपिक के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने डेटर्स के ऊपर कुछ आइटम के अकॉर्डिंग या अमाउंट के अकॉर्डिंग रेट सेट कर सकते हो, या उस अमाउंट को जो आप उधार सामान बेचने वाले हो, या ऐसा कह सकते हैं कि हम जब किसी को सामान बेचते हैं और जो हमारा डेटर होता है, सडी डेटर जिसे बोलते हैं टेली के अंदर, तो डेटर जो होता है हमारे पैसे को रोक के चलता है या पैसा देने में परेशान करता है। उस कंडीशन पे जिसको हम उधार बेचेंगे, उस पर लिमिट सेट कर सकते हैं कि हम कितना सामान उसे वन टाइम में बेच सकते हैं उधारी पर। तो वो सब कैसे होगा, क्या-क्या उसके प्रोसेस रहने वाले हैं, तो वो बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो के अंदर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक कंपनी बनानी पड़ेगी। तो क्योंकि मैं ये फीचर बताऊँगा, फीचर को मैं अलग-अलग कंपनी में बताता रहता हूँ, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, कंपनी को शट कर देंगे जो हमारी कंपनी वाली आ रही है। कंपनी में जाएँगे, आप यहाँ से लेंगे शट कंपनी, तो यहाँ पे शट हो जाएगा। उतना करने के बाद आपको जाना होगा क्रिएट कंपनी के अंदर। यहाँ से आप लेंगे टॉपिक का नेम, तो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको क्रेडिट लिमिट। कंपनी के अंदर आप ये सब चीज़ें फिल कर सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको ये बता दिया था। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर देख सकते हैं। कंपनी क्रिएशन की वीडियो आपको यहाँ देखनी पड़ेगी। तो उसमें मैंने सब बता रखा है और डेलीवर्ड पासवर्ड बता रखा है कि कौन से पासवर्ड हैं, किस तरह से लगते हैं, किस तरह से हटते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा कि मैं यहाँ पर जो डेटर्स और क्रेडिटर्स होते हैं, जिनसे मैं उधार माल खरीदता हूँ या जिनको मैं उधार माल बेचता हूँ, उनके ऊपर लिमिट सेट कर सकते हैं कि एक बार में कितना आप उधार ले सकते हैं या दे सकते हैं एक बार में। तो मैं आपको बताने वाला हूँ डेटर्स के ऊपर। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेजर्स बनाने पड़ेंगे डेटर्स के। तो मैं यहाँ पर लेजर बना लेता हूँ। लेजर बनाने के लिए आपको सिंपल क्रिएट में जाना, लेजर में जाना होगा। लेजर का नाम मैंने रखा मेसर्स हिंद फर्नीचर। इससे मैं कुछ फर्नीचर खरीद लूँगा, क्योंकि मैं जिसको सामान बेचने वाला हूँ, पहले मेरे पास कुछ सामान होना चाहिए बेचने के लिए। तो फिलहाल मैंने इसका लेज़र बनाया सनडी क्रेटर के अंदर। एक बनेगा लेज़र परचेज़ का, क्योंकि जब आप सामान खरीदते हो, तो उसमें क्या होगा कि आपका लेज़र आएगा परचेज़ का। ऐसे ही अब मैं बनाता हूँ उधारी वाले लेज़र, यानी जिनको सामान बेचना है उधारी पर मैंने रखा है एक सोहन। इसको रखा सनडी डेटर के ग्रुप में, क्योंकि मैं इसको उधारी पर माल बेचने वाला हूँ। एक रहेगा राहुल, डेटर रखूँगा इसे भी। तो ये 2 लेज़र काफ़ी रहेंगे। साथ में मुझे लेना पड़ेगा सेल्स का लेज़र, ये जाएगा हमेशा सेल्स अकाउंट के अंदर। चलिए अब हम चलते हैं वाउचर्स के अंदर। तो पहले मैं सामान परचेज़ करूँगा, यानी स्टॉक आइटम खरीदूँगा। तो स्टॉक आइटम खरीदने के लिए मुझे क्यों करना पड़ेगा ये एंट्री परचेज़ के अंदर, मैं दिखा देता हूँ आपको। आपको जाना है स्टॉक समरी के अंदर, क्योंकि मैंने ये कंपनी कभी न्यू कंपनी बनाई है, इसमें किसी भी तरह का ट्रांज़ैक्शन का लेन-देन नहीं हो रखा। दैट्स व्हाई कि मैंने यहाँ पे क्या किया, एक लेज़र बनाया क्रेडिटर का और एक बनाया परचेज़ का। अब मैं जो सामान खरीदने वाला हूँ, एक वो बना लेता हूँ। स्टॉक आइटम में जाना पड़ेगा और यहाँ से बनाऊँगा आइटम का नाम। मैंने रखा ऑफिस टेबल। इसका स्टॉक ग्रुप वगैरह आप रख सकते हैं, मैं फ़िलहाल छोड़ के चल रहा हूँ। इसकी यूनिट रहेगी पीसेज़। चलिए बैक आ जाते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास स्टॉक में कुछ भी नहीं है, और अगर नहीं है, तो आप क्या करोगे, वाउचर्स में जाकर पहले स्टॉक परचेज़ करोगे, यानी परचेज़ वाउचर की एंट्री करोगे। तो इस तरह से मैंने वाउचर ओपन किया, F9 बटन दबाया मैंने यहाँ से। यहाँ पे क्लिक कर दो या कीबोर्ड का फंक्शन वाला 9 बटन दबाओ F9, तब जाकर आपको ये वाउचर देखने को मिलेगा। यहाँ दिया जाएगा बिल नंबर, तो मैंने रखा बिल नंबर ये वाला। पार्टी का नेम लिया मैंने सर हिंद फर्नीचर, तो मैं भी इससे उधार खरीद रहा हूँ, बाद में इसका पेमेंट कर दूँगा। मैंने लिया यहाँ पर क्या, ऑफिस टेबल, और मैंने 50 पीस खरीदे।
और रेट रखा मैंने इसका 1800 रुपये पर टेबल। इस तरह से ये एंट्री कर जानी है। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, सेल करना है। सेल करने के लिए आपको दबाना होगा फंक्शन का 8 बटन यानी F8 बटन। तब जाके आपके सामने ऑप्शन खुलेगा। मैंने लिया रोहन का नाम, मैं रोहन को सॉरी राहुल को उधारी पर सामान बेचने वाला हूँ। अब क्योंकि मैंने यहाँ पर कोई लिमिट सेट नहीं कर रखी है, तो सबसे पहले आपको ये लिमिट सेट करना सीखना होगा। आपने क्या करना है, क्रिएट में जाना होगा, यहाँ से शो मोर में जाना है। यहाँ एक ऑप्शन आपको मिलेगा क्रेडिट लिमिट का, और हमें ये सेट करनी है क्रिएटर के ऊपर, डेटर के ऊपर या ब्रांच के ऊपर। ब्रांच में क्या होता है कि ब्रांच में जब हमारे ऑफिस की, हेड ऑफिस की जो बहुत सारी ब्रांचें होती हैं, वहाँ पे खर्चे ज़्यादा हो रहे हों या उनको पैसा ज़्यादा देना पड़ता है बार-बार, तो हम उसपे लिमिट सेट कर सकते हैं कि हम आपको 1 महीने में इतने पैसे ही दे सकते हैं। तो फिलहाल हम उसकी बात नहीं करते हैं, हम बात करेंगे डेटर्स की। रोहन का और सॉरी राहुल का और सोहन का नाम यहाँ पर आ गया। मैंने दिखाया कि राहुल की लिमिट 10,000 रुपए है और सोहन की जो लिमिट है वो 8,000 रुपए है। यानी एक ही बारी में मैं राहुल को 10,000 का सामान बेच सकता हूँ और सोहन को 8,000 का, जब तक वो पैसा वापस नहीं कर देता। तो चलिए बैक आ जाते हैं। अब चलेंगे वाउचर्स के अंदर, उससे पहले देख लेते हैं स्टॉक आइटम अपना। हमारे पास 50 टेबल का पीस स्टॉक पड़ा है। अब चलिए वाउचर्स में आते हैं। यहाँ से हमें लेना पड़ेगा राहुल का नाम। तो जैसे ही मैं सेल सेलेक्ट करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम खुल जाता है क्रेडिट लिमिट का। इसकी लिमिट 10,000 है, हमें मेंशन करा रहा है। मैंने सेल्स करना है मान के चलो, और मैंने दिया इसके अंदर 5 टेबल और एक का रेट रखा मैंने 2100 रुपये। क्योंकि सम्मान की लिमिट जो बैठे ये 10,500 और उधारी की लिमिट है 10,000। इस वजह से यहाँ पर ये एंट्री मैं कर तो रहा हूँ, पर ये पास नहीं होगी, यानी सेव नहीं होगी, एक्सेप्ट नहीं होगी। यहाँ साफ बता दिया कि हमारी जो अमाउंट है करंट बिल की वो 10,500 है और हमें करना है 10,000 मैक्सिमम। तो इस कंडीशन में ये एंट्री पास नहीं होगी। हमें यहाँ पर कम करना पड़ेगा या क्वालिटी डाउन करनी पड़ेगी, कुछ कम सामान बेचना पड़ेगा। तो मैंने 4 पीस दिखाया, तो इस तरह से उसकी अमाउंट हो गया 8,400 और लिमिट थी 10,000। तो इस कंडीशन में ये एंट्री हो जाएगी। अगली बार जब राहुल का नाम सेलेक्ट किया जाएगा, तो आप देख सकते हैं कि राहुल के नाम के आगे हमारे अमाउंट आ जाएगा 10,000। हमने लिमिट सेट कर रखी है और इतने का सामान हमने इसको दे दिया। जब तक ये पैसा हमें वापस नहीं करता, हमें रिसीव नहीं होगा पैसा इस बंदे से, तब तक इसकी लिमिट 0 नहीं होगी। तो चलिए सोहन पे करते हैं इसी प्रोसेस से। ऑफिस टेबल मैंने रखी 4, 8,400 और लिमिट है 8,000, तो ये एंट्री भी नहीं होगी। इस कंडीशन में मैं इसको कम बेचूंगा। मैंने यहाँ पर 3 टेबल दिखाई। तो इस तरीके से इस पे लिमिट सेट कर रखी थी मैंने। ये मैंने लिमिट सेट करने के बाद आ गया। अब मैं जब लूँगा सोहन का नाम, तो उसकी भी लिमिट यहाँ पे सेट आ जाएगी। 8,000 लिमिट है और 6,300 मैंने यहाँ पर दिया इसको स्टॉक सामान उधार पर। जब ये लोग हमें सामान का पैसा वापस करेंगे, तो हम करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। सोहन से पैसा लिया 6,300। अगर 6,300 ना मिलकर 6,000 मिला होगा केवल, तो 300 रुपये का हमारा बैलेंस लिखा हुआ आएगा। दिखाऊँगा मैं अभी आपको। ऐसे ही मैंने लिया राहुल से पैसा, क्योंकि राहुल को दिया था 8,400। 8,400 से पूरे-पूरे दे दिए। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। आप जब वाउचर में जाओगे, सेल्स में जाओगे, यहाँ से लोगे राहुल का नाम, तो इसका बैलेंस तो क्लियर हो गया क्योंकि इसने हमें सारा पैसा वापस कर दिया था। पर सोहन ने कम दिया था, तो सोहन का पैसा यहाँ पर दिखाई देगा। तो ये था हमारा क्रेडिट लिमिट का फीचर्स। आई होप आपको ये फीचर क्लियर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये फीचर क्लियर अच्छे से समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आपको ये वीडियो कुछ हेल्पफुल लगी है, तो वीडियो को शेयर करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएँ और कमेंट सेक्शन में हमें बताएँ कि आपको अगले वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू सो मच।